हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है चेनसो मैन सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो एक बार उन्हें जरूर देख लेना। तो अब मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो द थ्री ब्रदर्स थे वो उन लोगों की बॉडी निकाल के जंगल में एक जगह पे छिपा देते हैं। और अब उनमें से जो सबसे बड़ा था वो एल्डो अपने छोटे भाई से पूछता है, आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि उसने पहली बार किसी को मारा था। वहाँ एल्डो बोल रहा था, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ उल्टी करने लग जाता है, क्योंकि यही सबसे डरपोक ब्रदर है। लेकिन बाकी दोनों के लिए ये जानवर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। और अब वहाँ पे उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था वो क्रोसो जैसी शक्ल बना लेता है और इन तीनों भाइयों ने स्किन डेविल के साथ कांटेक्ट कर रखा है। वहाँ वो पूछ रहा था, आखिर मैं कैसा दिख रहा हूँ। एल्डो बोल रहा था, क्रोसो का ओसाका एक्सेंट है जो कि लो टोन है। अब वो अपनी टोन को ठीक करता है। अब वो बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा था। अब वो लोग डेंजी को मारने के लिए निकल जाते हैं। और अब इनका प्लान था कि ये लोग भेस बदल के डेंजी के पास चले जाए। और वहीं दूसरी तरफ डेंजी और बाकी सब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। वहाँ पावर ड्रामे कर रही थी, बोल रही थी मुझे सब्जियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन सबके सब वहाँ उसे फोर्स करते हैं कि जो सब्जियाँ है वो हमारे माइंड और शरीर के लिए काफी अच्छा होता है, तो इस वजह से तुम्हें वो खाना ही होगा। और अब वहाँ पर डेंजी जबरदस्ती पावर के मुंह में वो सारी सब्जियाँ ठूस देता है। वहाँ पावर बोल रही थी, ये तो बिल्कुल मिट्टी जैसा है। वहाँ पावर अब उल्टी करने वाली थी, इस वजह से वहाँ वो डेंजी से बोलती है, तुम मेरी उल्टी खा लो। डेंजी वहाँ बोल रहा था, अब मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उल्टी नहीं खाऊंगा। वहाँ पावर डेंजी से बोल रही थी, मेरी उल्टी काफी अच्छी है, वो तुम्हें काफी टेस्टी लगेगी। लेकिन डेंजी वहाँ मना कर रहा था। कैसी घिनौनी घिनौनी बात कर रहे हैं ये लोग, मैं करना नहीं चाह रहा लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है सो है। वहाँ डेंजी बोल रहा था, अगर तुम मुझे 10,000 येन दोगी तो वो सोचेगा। और तभी इन सब के बीच में हम तोलका और उसकी मास्टर को देखते हैं। वो भी वहाँ खाना खाने के लिए एक टेबल पे बैठते हैं। तभी पावर बाथरूम की तरफ भागते हुए जा रही थी। वहाँ से अब सब जाने का डिसाइड कर लेते हैं। और अब सबके जाने के बाद वहाँ हम तोलका और उसके मास्टर को खाना खाते हुए देखते हैं। उनके बगल में एक कील पड़ी हुई थी। वो देख के टोलका अपने मास्टर से बोल रहा था, आखिर तुमने डेंजी के साथ क्या किया है। और अब हमें वहाँ पता चलता है कि उसने कर्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और ये उस कील से डेंजी को 3 बार मार भी चुकी है। और अगले स्टेप से डेंजी मर जाएगा। वहाँ टोलका की मास्टर उसे चौथा बार डेंजी के ऊपर करने को बोलती हैं। और अब इन सब के बाद अब वो लेडी वहाँ बर्गर खाती है। तब वो काफी खुश थी, क्योंकि इस बार वो उस बर्गर का टेस्ट फील कर पा रही थी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अपने बॉडी के कई सारे सेंसेशन खो चुकी थी। वहाँ वो अपनी मास्टर को खुश देख के तोलका भी खुश था। और अब हम कोबेनी को देखते हैं। वो लोग पेट्रोलिंग के दौरान एक ग्रेव्स डेविल को मारते हैं। कोबेनी तो वहाँ डेविल के पास ही नहीं आ रही थी, तो वॉयलेंस वहाँ ब्रेक लेने का डिसाइड करता है। कोबेनी भी यही चाहती थी। वहाँ वॉयलेंस उसे एक आइसक्रीम दिलाने का वादा करता है और कोबेनी वॉयलेंस को थैंक्स क्यों बोलती है, क्योंकि यहाँ पर वॉयलेंस कोबेनी को दूसरी बार आइसक्रीम दिला रहा था। वहाँ वॉयलेंस बोल रहा था, मैं इस मास्क की वजह से खा नहीं सकता, इस वजह से मुझे तुम्हें खाता देख काफी अच्छा लगता है। कोबेनी बोल रही थी, बचपन में मैंने सिर्फ एक बार आइसक्रीम खाई थी, वो भी अपने बर्थडे वाले दिन, और वो आइसक्रीम खा के इतनी ज्यादा खुश थी कि उससे तभी सारी आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। और उसके बाद आज मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। ये सुन के वहाँ वॉयलेंस हंसता है। कोबेनी वहाँ वॉयलेंस से पूछ रही थी, आखिर तुम्हारा नाम वॉयलेंस क्यों है, तुम तो बिल्कुल वॉयलेंट नहीं हो। तो वॉयलेंस बोलता है, मैं बिल्कुल वॉयलेंट नहीं हूँ। मुझे बताया गया था कि फिट होने के बाद भी मेरे अंदर काफी इंसानी दिमाग बचा है और मुझे अपने स्कूल के दिन याद है, लेकिन मैं कैसे मरा ये बात मुझे याद नहीं। सिर्फ एक बार याद है कि माँ की माँ ने मेरी जान बचाई और मुझे शांति और प्यार पसंद है। तो कोबेनी भी बोलती है, हाँ मुझे भी पीस काफी अच्छा लगता है। और तभी वहाँ पर नकली क्रूसो वायलेंस और कोबेनी के पास आके हेल्प मांगता है। वो बोल रहा था, टेंडो और सुबारू पे हमला हुआ है, उन्हें जल्दी से हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करना होगा। तो वहाँ पर वायलेंस पहले उसका आईडी कार्ड मांगते हैं और उसके बाद जल्दी ही वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। और वहीं दूसरी तरह हम पावर और डेंजी को देखते हैं, जो कि पेट्रोलिंग कर करके काफी थक चुके थे। पावर वहाँ काफी गुस्से में थी। डेंजी बोल रहा था, वो लोग मेरी कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, वो लोग बस मुझे चारे की तरह यूज कर रहे हैं। तो वहाँ पावर बोलती है,
चारा, लेकिन तभी वहाँ आकी आ जाता है। वो बोल रहा था, हाँ डेंजी तुम ठीक बोल रहे हो, हम तुम्हें चारे की तरह ही यूज कर रहे हैं। ये सुन के वहाँ दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं। आकी वहाँ बोल रहा था, तुम और पावर इंसानों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ये सब करने से तुम ट्रिप पे भी जल्दी जा पाओगे। ये सुन के वहाँ डेंजी बोल रहा था, तो ठीक है। तो पावर बोलती है कि आकी और डेंजी को उनका इनाम मिल रहा है, लेकिन मेरा क्या? और अब आकी पावर से पूछता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो पावर वहाँ बोलती है, मैं एक इंसान का खून पीना चाहती हूँ जब तक वो मर न जाए। आकी वहाँ बोलता है, काम खत्म होने के बाद तुम डेंजी का खून पी सकती हो। ये डेंजी बिल्कुल साफ साफ मना कर रहा था और वहाँ पावर बोल रही थी, डेंजी का खून। ये सुन के वो काफी खुश हो रही थी। और यहीं पर मैं इस एपिसोड को एंड करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।